जो भी ध्यान विधि होती है, उस ध्यान की मूल देशना में यही संदेश होता है कि आप बस वर्तमान में आ जाएं। और जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं तो बस बात बन जाती है। तो जैसे श्वास की कल मैंने अंतिम में छोटी सी विधि आपको बताई थी, अब इस श्वास के विज्ञान को समझने के लिए 3 मुख्यतः बातें आपको याद रखनी हैं। और वो 3 बातें इसी श्वास से बहुत महत्वपूर्ण से जुड़ी है। जैसे एक केंद्र है हमारा नाभि का, और एक केंद्र है हमारा हृदय का, और एक केंद्र है हमारा मस्तिष्क का। 3 केंद्र मुख्यतः हैं, और इन 3 केंद्रों से श्वास बहुत गहरे से जुड़ी है। जैसे अब इस समय चारों तरफ एक डर का माहौल है, घबराहट है, और घबराहट आपको पता है कि किस कारण है। वैसे भी जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी डर का माहौल वैसे भी पैदा हो जाता है, किसी भी कारण और किसी भी परिस्थिति वश। और अब लेकिन एक वैश्विक महामारी की वजह से हम डरे हुए भी हैं, कुछ घबराए हुए हैं। इसलिए इस डर को और इस घबराहट को अगर दूर करना है तो एक सहज प्रयोग आप करेंगे जरूर। जैसे हम श्वासों की क्रिया तो करते हैं, जैसे कोई कपालभाति करता है, कोई अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है, कोई भस्त्रिका प्राणायाम करता है, और भी बहुत सारे कुछ प्राणायाम हैं जो आप करते होंगे। लेकिन अभी जो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि इस महामारी के कारण अगर कहीं रत्ती भर भी किसी के भीतर अगर डर है, तो श्वासों की क्रिया के द्वारा हम उस डर को दूर कर सकते हैं, उस घबराहट से हम मुक्त हो सकते हैं। अगर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, वो हम रविवार को बात करेंगे और रविवार को उस प्रयोग को भी कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या करना है, जैसे जो नाभि का जो केंद्र है, ये केंद्र हमारा डर का, और डर यहाँ से आरंभ होता है, भय यहाँ से उत्पन्न होता है। इसलिए इस नाभि केंद्र तक श्वास को लेके जाना है। अगर हम लंबी और गहरी श्वास अगर लेते हैं नाभि केंद्र तक, इसलिए मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। जैसे 6 महीने के बच्चे को कभी देखना, जब छोटा बच्चा होता है, और ये बात मैं बार बार रिपीट भी करता रहता हूँ कि आप देखना उसकी श्वास जो है पूरी नाभि तक चलती मिलेगी, क्योंकि अभी उसके भीतर इतना भय विकसित नहीं हुआ है बच्चे के भीतर, और वो बड़ा आराम और विश्राम में है ना। उसका कोई जीवन ऐसा है कि व्यस्त है, भागदौड़ का जीवन है, वो मुक्त है इन सब चीजों से। इसलिए उसकी श्वास जो है वो पूरी नाभि तक जाती है, फिर नाभि से ही वापस आती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारी श्वास नाभि तक ना पहुंच के धीरे धीरे हृदय तक या फिर और ऊपर ऊपर रह जाती है। इसलिए बहुत सारी चीजें जो एक पूर्ण विश्राम की स्थिति में एक शांत चित्त, एक आराम से आप अपने जीवन को जी सकते थे, वो हमारा जीवन नहीं रह पाता। इसलिए ये विधि डर और भय और घबराहट को तो दूर करेगी ही, साथ में आपको बड़ा रिलैक्स भी करेगी, आपको बड़ा आराम भी देगी। इसलिए मैं विचार और चर्चा कर रहा हूं श्वास की। अभी चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा में ही आपको कुछ इशारे भी दिए जा रहे हैं, और इन इशारों को आप आज रात्रि में भी कर सकते हैं। आप आराम से बैठ जाएं और लंबी और गहरी श्वास लें, यानी कि श्वास पर श्वास 3 मिनट। क्या करना है आपको, बस केवल 3 मिनट लंबी और गहरी श्वास यानी कि अंदर भरनी है, नाभि तक श्वास पूरी जाए, और फिर लंबाई से ही बाहर छोड़नी है। 3 मिनट से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास। कई बार हो सकता है कि कोई अस्थमा की शिकायत हो किसी को, उसको श्वास लेने में तकलीफ हो, तो वो आराम से करे। अन्यथा पूरी प्राण शक्ति यानी कि पूरी श्वास को अंदर भरें और फिर श्वास को बाहर निकालें लंबाई से ही। अगर 3 मिनट आप लंबी गहरी श्वास को अगर लेते हैं, तो हमारा जो नाभि केंद्र है, जहां किसी कारण भी हमारे भीतर डर बैठ गया है,
अगर ये क्रिया आप करते हैं, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, बहुत से सोचते हैं कि चलो आज करके देख लेते हैं, कभी भी कहते हैं कि हथेली पे सरसों एकदम नहीं उगती। क्या जाता है, 3 मिनट आप लंबी गहरी सांस लें, और जैसे ही लंबी गहरी सांस लेंगे तो आपकी सांस जब नाभि के अंदर तक जाएगी तो आपको एक अलग तरह की अनुभूति होगी। और फिर आपको करना क्या है कि जब आपको रुकना है तो श्वास को बाहर निकाल देना। पहले क्या करना है, इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। श्वास को बाहर निकाल दें फिर जब आपको रुकना है, और श्वास को बाहर निकाल कर रोके रखें। हो सकता है कोई 10 सेकंड रोक पाए, कोई हो सकता है 20, कोई 30 सेकंड, हो सकता है कोई 1 मिनट 1.5 मिनट श्वास को बाहर निकाल के रोक सके आराम से, जबरदस्ती नहीं, इसका ध्यान रखना है। और फिर श्वास को अंदर भर लेना है, यानी कि जब तक आप बाहर निकाल के श्वास को रोक सके रोके रखें, और फिर अंदर भर के श्वास को रोक लें जितनी देर भी आप रोक सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जो भी रोक सकते हैं। 3 यानी कि चरण, यानी कि आप करेंगे निकाल के और फिर भर के, ये एक चरण हो गया, ठीक है। और उसके बाद बस जो कल मैंने आपको बताया था, फिर सामान्य श्वास, नॉर्मल सहज श्वास जैसी आ रही है, बिल्कुल जैसी भी है, उसको बस देखना है, उस श्वास से जुड़ जाना है। 3 मिनट तो लंबी गहरी श्वास, और फिर 3 मिनट लगभग लगेगी बाहर निकाल के श्वास को रोकना, फिर भीतर भर के रोकना, और फिर उसके बाद जो 5 मिनट बैठ सके सहज श्वास के साथ, जैसी भी श्वास आ रही है सामान्य श्वास, बस उससे जुड़ना है और उसके प्रति सचेत हो जाना है। उसके बाद अगर आप 10 मिनट बैठना चाहें, आधा घंटा बैठना चाहें, वो आपकी मौज है, वो आपकी मर्जी है। ऐसे में जब आप उस अवस्था में बैठें तो कोशिश करें, अगर बैठने में भी तकलीफ है तो सहारा लेके बैठें आराम से, और बस बैठ जाएं आराम से। अब जो ये बैठना है, उसके बाद क्या होगा कि एक तो हमने प्रोसेस किया क्रिया की श्वास की, और फिर उसके बाद हम विश्राम में चले गए, तो धीरे धीरे आप इस छोटी सी विधि के द्वारा जो डर है, भय है, किसी कारण की जो घबराहट है, वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। और मैं कहता हूं कि आप निर्भय मुक्त जीवन को जी सकेंगे। ये इसलिए मुझे बतानी पड़ी, थोड़ी सी ये बात जरूरी हो गई, क्योंकि आज माहौल इस समय अब कुछ ऐसा चल रहा है, और चारों तरफ यही कहा जा रहा है कि बचाव रखना है और डरना नहीं है और घबराना नहीं है। लेकिन अब ये बातचीत रह गई, और बातचीत से हम सोचते हैं कि हाँ हो सकता है कि भीतर डर हो, लेकिन दिखाने के लिए हम कहें कि नहीं कुछ नहीं, हम नहीं डरते, लेकिन भीतर हो सकता है कि ऐसा कुछ चल रहा हो। तो काफी जो साथी मित्र हैं, हो सकता है कि दिखाते ना हो लेकिन भीतर चल रहा हो। तो इसलिए उन सभी मित्रों के लिए भी, और जो निर्भय हैं, जो भयभीत नहीं हैं, तो भी मैं कहूँगा कि इस क्रिया को अगर वो करते हैं तो फिर हमारा जो स्वास्थ्य से संबंध जुड़ा है, और हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इस क्रिया से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।